मऊगंज कलेक्टर कार्यालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर कलेक्टर के नाम पर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की वार्डन श्रीमती शकुंतला देवी नीरज से 1,12,000 रुपए की कथित रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। ये राशि वार्डन का काम कराने के नाम पर 2 किस्तों में ली गई, लेकिन काम न होने पर जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें कथित तौर पर रात में फोन पर धमकियां मिली। मामले की तूल पकड़ते ही कलेक्टर संजय जैन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। कलेक्टर ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है। आदेश पाने गलत कार्रवाई या रिश्वत लेने का दोषी कोई भी हो, कड़ी कार्रवाई तय की है। पूरा मामला कर्मचारियों की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि रिश्वतखोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, आदेश क्यों रोके गए और किसकी लापरवाही से प्रशासनिक पारदर्शिता में चोट पहुंची है। कलेक्टर के सख्त रुख को देखते हुए कलेक्ट्रेट के भीतर बड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। हमारा नाम है शकुंतला देवी नीरज जी। सर, हमें कस्तूरबा दुगवा कुलव्यान में KGBV में वार्डन है, उसी के माध्यम से पैसा लिए हैं 1,20,000 तारीख को। पंकज श्रीवास्तव खेती वार्डन खातिर कि देंगे, फिर बाद में नहीं दी। जी शिकायत किए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लगाए हैं और यहाँ थाने में भी लगाए हैं। थाने में भी ओके बहाने लिए हैं, पार्सल के बहाने बुलाए थे 9 बजे रात हमारे मास्टर साहब को। फिर इसके बाद वहाँ कहीं बस स्टैंड लगाए, फिर हमें गुप्ता जी को फ़ोन, रमेश गुप्ता जी को फ़ोन लगाए कि जाइए हमारे मास्टर साहब, वो पार्सल तो कोई लिए नहीं, किस कारण से बुलाए हैं। हमने सोचा कि हमारे पति का जान मान के खतरा है, तो इसलिए हम फिर उनको रमेश गुप्ता जी को फ़ोन लगाए। इसमें किसका हाथ है? पंकज श्रीवास्तव जी। किसके नाम पर? कलेक्टर साहब बोले कलेक्टर साहब को देंगे 1,00,000 रुपए। अब 12,000 रुपए दूसरे दिन लिए हैं, 20 तारीख को दिए हैं, फिर 21 तारीख को फिर मांगे कि हमारे लिए 12,000 रुपए दीजिए। क्या पैसा वापस दीजिए? 1,00,000 रुपए वापस कर दिए हैं BRC महोदय के पास, BRC के ओर से ही, जड़िया से ही लिफाफा में, पीला लिफाफा में दिए हैं और 12,000 नहीं दिए। कहते हैं कि हमारे जो नहीं दिए हैं वार्डन नहीं जो कहते हमारा पैसा लौटा दे, हो गया हमारा काम, कार्रवाई करें। आपको निलंबन आदेश कब मिला है और किसके बाद? 6 सितंबर में हमारे वार्ड सामने आया है आशा मैडम सर। तो हम निकाले हैं जुलाई अगस्त बिल वाउचर सब लगा रिकवरी का एक आदेश आया है कि आपने 6.5 लाख रुपए निकाले। हम नहीं निकाले हैं सर, हमारे वार्ड सामने कल आया है 30 तारीख को। इससे पहले कोई जानकारी कुछ भी नहीं आया सर। कब रिकवरी का आदेश मिला आपको? जी कल। कोई जांच हुई? जांच और कुछ नहीं मिला सर। आपको कोई चिट्ठी नहीं आया सर, हमें वार्ड सामने आया है कल 30 तारीख। ये बताइए कि पूरे दस्तावेज आपके पास रखे हैं? जी सर, हमारे पास कोर्ट के आदेश आ गया था, तो इसलिए हमारे सब पूरे कागज डॉक्यूमेंट हमारे। सर, एक कलेक्टर से जुड़ा मामला है, इसको लेकर क्या? ये मैंने सोशल मीडिया में कल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज इसको देखा है कि इसमें एक वार्डन जो है उनको उनके नाम पे शिकायत की है। तो बेसिकली उस वार्डन वाले केस में ये था कि उसमें ये उस समय जब हटाया गया होगा 3-4 महीने पहले, तो उनके द्वारा एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर इसको डिसाइड करें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें DPC से उसमें जानकारी ली। DPC द्वारा मेरे पास फाइल प्रस्तुत की गई कि इनके द्वारा जब इनको हटाया गया था उसके बाद इनके द्वारा इनको 6,67,000 का राशि आहरित कर ली गई, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थी, उनके हटाने के बाद थी। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था कि उनको उनके द्वारा उस वार्डन जो दूसरे स्कूल के छात्रावास के वार्डन से भी त्यागपत्र दिया गया, जबकि फिर जिला संयोजक का पत्र आया कि वो 30 अक्टूबर की स्थिति में उसी वार्ड उसमें वो पदस्थ थी। इसका मतलब उन्होंने हाईकोर्ट में भी गलत बयान और गलत शपथ पत्र देके ये जानकारी गुमराह किया है। तो उस बेस पर जब मैंने सुनवाई उनकी 14 नवंबर को की, तो उसमें पाया गया कि इनके जो हमने पुरानी कार्रवाई की थी उनको हटाने की बिल्कुल सही है। और साथ ही उसमें ये किया आया कि जो दूसरे वार्डन जिनको नियुक्त किया गया था, तो DPC के द्वारा उसको नियुक्त किया गया वहाँ पे, तो उसमें ये आया कि ये पूर्व में सस्पेंड रह चुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल करने के बाद यहाँ किया गया। तो हमने दोनों को, ये भी वहाँ पदस्थ नहीं रहेंगी, वो भी नहीं, और किसी जो तीसरा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा उसको हम वहाँ पदस्थ करेंगे, तो ऐसा आदेश जारी किया गया।
अभी इनका आरोप है कि हमने 1,12,000 तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो इनके द्वारा ऐसा किया गया, तो उसमें हमने आज जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, तो हमने एडीएम जो एडिशनल कलेक्टर हैं हमारे, उनको हमने विस्तृत जांच करने की, इसमें सारी जांच करें, जो भी इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम करेंगे। PRC रावत के नाम है। रावत ने 1,12,000 में 1,00,000 रुपए उन्होंने पहुंचाए, 12,000 नहीं। और इससे पहले रावत ने इस तरह से एक और मामला आया था, तो BRCC रावत, तो वो तो पूरी जांच होगी, उसमें तो BRC रावत के कथन भी होंगे, DPC के भी होंगे, जो जिन्होंने शिकायत की उनके भी होंगे, और जो भी उसमें नाम लिंक आ रहा है सबकी होगी, और सबके खिलाफ जो भी अगर पाया जाता है कि किसी ने अगर पैसा लेने की कोशिश की है या कोई भी गलती कहीं से हुई है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कार्रवाई। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।